गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सचखंड लेकर गए थे। उनको जब वापस छोड़ा, सब कुछ ऊपर के दिखाकर सब ब्रह्मांड, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस अनजान मन के साथ मेरा संबंध हो गया और ये सारे उल्टे काम करे। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी नू, मत दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे कौन रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जमतल बाणे नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, यम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। धन्यवाद। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराच ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू, तुझे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने। महल कपट सतगुरु ने खोले, गगन मंडल रम जाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, गगन मंडल रम जाने नू। गरीबदास सुन भौर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीबदास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मत दे दी, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं कि हम तो अनजान बुद्धि के प्राणी थे,
और इस काल को भगवान बना बैठे, मन को इस काल को भगवान मान बैठ पति मान लिया। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरदा दाणे दाणे नु, ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आने नु। तुम भगवान ढूंढते फिर रहे हो, वो हरि, वो कबीर, हरि कबीर परमात्मा अमर पुरुष हरियाणा में आए थे भाई, मुझे मिले गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा में, और तुम कह रहे हो परमात्मा निराकार है, अटपट मार रहे हो। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुभाष दास सैनी है, गांव टिब्बी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान का निवासी हूँ। योग आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की सत्संगों में सुना है कि इंसान 3 कारणों से भक्ति करता है। एक कारण होता है आध्यात्मिक कारण, एक होता है शारीरिक, एक होता है आर्थिक। तो सर मेरे को ये तीनों ही लाभ मिले। उससे पहले मैं जब इन देव देवताओं की भक्ति करता था तो मुझे विशेष लाभ नहीं मिला। तो मैं विशेष करके मैं मेरी लाइफ सिक्योर करने के लिए गया था। किसी ने कहा कि संतों की शरण में जाने से अगर वो आशीर्वाद दे देते हैं तो वो भला हो जाता है और आप जो मांगते हो वो मिल जाता है। तो मैं एक मेरी जॉब के लिए गया था कि मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए और मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ। तो मैंने उसके कुछ दिन बाद परमात्मा से अरदास लगाई कि सतगुरुदेव जी मुझ दास पे दया कीजिए, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मेरी जॉब सिक्योर नहीं हो रही। तो संत रामपाल जी ने महाराज ने कहा बेटा ये भक्ति करो, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा सब करेगा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट किया। आज मेरा इंस्टीट्यूट पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे है और मेरा बहुत ही बढ़िया बिजनेस है सर। मैं बहुत परमात्मा का आभारी हूँ, मुझे बहुत लाभ हुआ सर। सर और क्या लाभ मिले आपको? सर इसके अलावा मेरी लाइफ के अंदर बहुत यू टर्न आया सर। एक दिन मैं मेरे बिजनेस के कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था। मेरा फ्रेंड मेरे बाइक पे था, तो हम दोनों बाइक पे जा रहे थे। तो सामने से एक बाइक और आ रहा था और पास में एक बैलगाड़ी थी। तो बाई चांस मुझे नहीं दिखाई दिया या सामने वाले बाइक को नहीं दिखाई दिया, और वो बैलगाड़ी को मैंने जैसे ही आउटटेक किया तो सामने से बाइक आ गया। वो बाइक और मेरे बाइक का जो पैर रखने का स्टैंड होता है वो आपस में भिड़ गई और इतनी जोर की आवाज़ हुई सर, मैं पता नहीं सकता, मेरी आंखें बंद हो गई और सामने वाला बाइक निकल गया और मेरा बाइक निकल गया। डेफिनेटली मेरी उस दिन मौत होनी थी, क्योंकि मेरा बाइक 80 की स्पीड था और सामने वाले का भी 80 की स्पीड था। लेकिन बट कुछ नहीं हुआ और परमात्मा की दया से हम दोनों बच गए और मैं मालिक का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सर एक लाइफ में मेरे और हुआ। मेरे अब की ये बात 2015 की है, 2015 जून की है। जून में पूरी गर्मी थी सर, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर एसी लगवाने का विचार किया कि एसी लेके आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं लैब के अंदर, कुछ कंप्यूटर की गर्मी हो जाती है, इसलिए मैंने लैब में एसी रखने के लिए एसी लेके आया। मैं एसी, हमारे पास गाड़ी थी, टर्बो गाड़ी थी, उसके अंदर एसी रखा हुआ था। तो एसी रखा हुआ था, रात का टाइम था, हम रात को 8 बजे आ रहे थे। सामने से एक गाय आ गई और पास में से एक ट्रक निकला। तो एकदम गाड़ी चला रहा था मेरा फ्रेंड, उसने एकदम कट मारा। तो हमें पता नहीं चला कि कब वो ट्रक निकल गया और कब वो गाय निकल गई। यानी कि मुझे वो बात याद आ गई जो एक मैंने इंटरव्यू सुना था अलूवालिया जी का, कि परमात्मा ने वो गाड़ी छोटी कर दी। तो वही हादसा मेरे साथ हुआ कि परमात्मा ने हमारी गाड़ी छोटी कर दी। नहीं तो सर वो 12 चक्का टायर था, उसके हमारी गाड़ी अगर स्क्रैच हो जाती तो बट हमारा कुछ नहीं बनता, क्योंकि उस वह गाड़ी की स्पीड 120 थी उस टाइम। उसमें हम 4 और भी थे और चारों के चारे डेफिनेटली हमारी मौत होती। और सारों ने माना। उस दिन हम 3 व्यक्ति और भी बैठे थे, उन्होंने बोला कि आज आपके गुरुजी ने बचा लिया। मैंने वही नारा लगाया, सतगुरु बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। गाड़ी रोक के हमने शुक्रिया अदा किया और उस दिन तो सर डेफिनेटली मौत थी, पता नहीं कैसे हम बच गए। वो संत रामपाल जी महाराज की ही दया थी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।